उनके साथियों का रवैया उनके प्रति कैसा था, यानी दीनदयाल उपाध्याय के साथियों का रवैया उनके प्रति किस तरह का था। यह तीसरा प्रश्न सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उनसे कहा कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। दीनदयाल जी जनसंघ के सर्वमान्य नेता थे, अध्यक्ष थे। उनके प्रति उनके साथियों का रवैया आत्मीयता और सम्मानपूर्ण ही होगा, और था। इस पर शर्मा ने अंग्रेजी में कहा मुझे, एसएसपी शर्मा ने, एसपी ने, पुलिस अधीक्षक ने, मिस्टर मधोक, मैं 30 वर्ष के अनुभव वाला एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हूं। यह मामला हत्या का है, दुर्घटना का नहीं है। यानी एसपी ने जो ग्राउंड पे गए और उन्होंने कहा, वो कहा कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यह मामला हत्या का है, दुर्घटना का नहीं है, इसलिए मुझे सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा। उसी वक्त उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं था तब तक, नवभारत टाइम्स वाराणसी में एक समाचार छप गया जिसमें कहा गया था, जानकार सूत्रों के अनुसार दीनदयाल की हत्या में उनके ही कुछ साथियों का हाथ है। ये वाराणसी के नवभारत टाइम्स ने इसको छापा पुलिस के रिपोर्ट के आधार पर कि दीनदयाल उपाध्याय की हत्या में उनके ही साथियों की संलिप्तता है। ये अखबार में छप चुका, ठीक है। तो मधोक ने कहा, ये तब तक मुझे पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि वो तो घटना के तुरंत बाद चले गए थे। वाराणसी में हम सीधे उस स्थान पर जहां सब परीक्षा होनी थी पहुंचे, यानी मोर्चरी रूम में। दीनदयाल का शव जमीन पर पड़ा था। मैंने उनके सबको अपने दोनों हाथों से उठाकर पोस्टमार्टम टेबल पर रखा। यानी जो लोग, जिसने दीनदयाल जी के उपाध्याय के शरीर को, मृत शरीर को उठाया, वो है बलराज मधोक। उस समय उनके शरीर पर जांघिए के अतिरिक्त कोई कपड़ा नहीं था। मैंने उनके शरीर का निरीक्षण किया, उस पर एक खराश तक भी नहीं थी, कोई खराश भी नहीं थी। केवल गर्दन के पिछले भाग पर एक छोटा सा जमे हुए खून का क्लॉट था। यह किसी तेज धार वाले सुआ जो होता है, बोड़ा सीते हैं, अभी अगर आप देखोगे एक फिल्म आई है उसकी साउथ की, धनुष की, वो सुए से मर्डर करता है। तो वो सुआ जो है, वो गर्दन के पीछे धार वाले सुआ से उस स्थान पे छेद किया गया था उनके गर्दन को। उनके हाथ और पांव रस्सी की तरह मरोड़े हुए थे, ऐंठे हुए थे। स्पष्ट था यह काम किसी ने उनके मरने के बाद किया था, हाथ पांव ऐंठ दिया था ताकि प्रतिरोध लगे, झगड़े जैसा लगे। कुछ समय बाद वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री माधव सदाशिव गोलवरकर गुरुजी पहुंचे। संघ के भावी सरसंघचालक गुरु गोलवरकर पहुंचे, और गुरु गोलवरकर के बाद जो भावी सरसंघचालक माना जाता था वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह थे, जो बाद में जाकर बने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, यानी रज्जू भैया। वो उनके साथ थे। दीनदयाल के शव को देखकर गोलवरकर जी मेरे गले से लगकर रोने लगे। मैंने पहली बार उनको रोते देखा था। रुंधी हुई आवाज में उन्होंने मुझसे कहा, बलराज, तुम जनसंघ के सबसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता हो, जनसंघ का बोझ अब तुम्हें उठाना है। क्योंकि दीनदयाल तो गुजर गए, अध्यक्ष थे। रात के लगभग 9 बजे वायुसेना का विमान सबके साथ वाराणसी से उड़ा और दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। बड़ी संख्या में जनसंघ के कार्यकर्ता वहां थे, और जनसंघ के महामंत्री सुंदर सिंह भंडारी ने मुझे प्रेस वालों से बात करने के लिए रुकने को कहा। वे स्वयं सबको लेकर वहां से रवाना हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके साथ चले गए। वे किस समय विमान पे चढ़े पता नहीं। मुगल सराय तो नहीं गए वो, लेकिन वाराणसी से जब विमान में वाराणसी से फिर अटल जी चढ़ गए। फिर प्रेस से संबोधित करते हुए मुझे जो पुलिस अधिकारियों ने कहा वही मैंने दोहराया कि यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, नृशंस हत्या है, दुर्घटना नहीं। प्रेस वालों ने पूछा, इस हत्या के लिए दोषी कौन है? मैंने कहा, इसके लिए तो जांच हो रही है। फिर जो है 1968 में जनसंघ 17 साल का हो चुका था, तो जनसंघ का विस्तार भी हो चुका था, कार्यकर्ता भी बहुत थे, और सत्ताधारी पार्टी के लिए यानी कांग्रेस के लिए वो एक खतरा भी उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि 17 साल में जनसंघ ने अच्छी तरक्की की थी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि
दीनदयाल उपाध्याय केवल 6 सप्ताह ही जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद उनको मार ही दिया गया, मात्र 6 सप्ताह। तो कोई था जो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ कि दीनदयाल उपाध्याय के जनसंघ अध्यक्ष बनने से बहुत चिंतित था, और मात्र 6 सप्ताह में, क्योंकि वो एक संगठन मंत्री थे और 14 वर्ष तक जनसंघ के महामंत्री रहे, तो 14 वर्ष में 17 वर्ष का जो जनसंघ था उसमें 14 वर्ष ये महामंत्री रहे, और इन्होंने संगठन के तौर पर जनसंघ को खड़ा किया था। अब ये अध्यक्ष बन गए थे और बड़ा विस्तार हो सकता था, तो इसीलिए कई दुश्मन थे, और इसलिए मात्र 6 सप्ताह के अंदर, यानी 1 महीने 1.5 महीने के अंदर इनको मार डाला गया।